जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ में आज हम देख रहे थे प्रतिशत के बारे में। तो दोस्तों प्रतिशत में हमने टाइप 1 पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 2 वाले प्रश्नों को। टाइप 2 में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, पढ़ेंगे एग्जामिनेशन से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। चलिए आते हैं टॉपिक पर। जब भी एग्जामिनेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये अक्सर दो रूपों में पूछा जाता है। एक सिंगल कैरेक्टर के रूप में पूछा जाता है, एक डबल कैरेक्टर के रूप में पूछा जाता है। सिंगल कैरेक्टर और डबल कैरेक्टर। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे सिंगल कैरेक्टर, उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल कैरेक्टर के बारे में। तो इसका कम से कम 2 वीडियो आएगा, ठीक है। तो आप देखिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए हमको मुख्य रूप से 4 पॉइंट को याद रखना होगा। किस तरीक़ा से याद रखना होगा? देखिए, अगर पास हो या फेल हो, दोनों को पास कर देना है। मतलब अगर व्यक्ति पास कर जाता है परीक्षा में या तो फेल करता है, दोनों के लिए हम पीएम लिखेंगे, दोनों को क्या करेंगे? पास करेंगे। पीएम का मतलब होता है पास मार्क। उसके बाद में अगर पूर्णांक का मान अगर निकालना हो तो पूर्णांक के लिए हम जो वैल्यू लेंगे 100% लेंगे। पूर्णांक का वैल्यू क्या लेंगे? 100%। और अधिकतम अंक का जो मान लेना होगा हमको भी 100% लेंगे। और न्यूनतम अंक बराबर क्या लेना होगा? मान पास मार्क लेना होगा। क्या लेना होगा? पास मार्क। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने होंगे और इसी 4 पॉइंट की मदद से सारे प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। टोटल हमने 3 प्रश्न लेकर आए हैं पहले वीडियो में। इसके बाद में अगले वीडियो में हम डबल कैरेक्टर पढ़ेंगे और ये टाइप का अंत हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं पहले नंबर प्रश्न को देखते हैं। पहला नंबर जो प्रश्न है आपको स्क्रीन पर दिखेगा। देखिए, पहला नंबर हम प्रश्न का सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है कि मनोज एक परीक्षा पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करते थे। उसने 24 अंक प्राप्त किया तथा वह 9 अंक से फेल घोषित कर दिया गया। मतलब मनोज नाम का एक व्यक्ति था, वो परीक्षा पास होने के लिए उसको 36 अंक प्राप्त करने थे। उसने 24 अंक प्राप्त किया तथा वह 9 अंक से क्या हो गया? फेल घोषित कर दिया गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमको क्या मान रखना? 100%। तो देखिए, पास हो या फेल हो, दोनों के लिए हमको क्या करना होगा? पीएम लेना होगा। पास हो या फेल हो, दोनों के लिए क्या लेना है? पीएम लेना है। अब बात करता है मनोज को एक परीक्षा में पास होने के लिए कितना चाहिए? 36%। पास होने के लिए कितना चाहिए था? 36%। यहाँ बराबर देंगे, ठीक है। 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया भाई? तो 24% अंक प्राप्त किया, ठीक है। कहता था वह 9 अंकों से फेल घोषित कर दिया गया। उसको 9 अंक से फेल घोषित किया गया है। तो देखिए, फेल का बात कहेगा तो उसके लिए प्लस करेंगे, और पास का बात करेगा माइनस। यही अगर उत्तीर्ण का भी बात करेगा तो प्लस करेंगे, अनुत्तीर्ण का बात करेगा तो माइनस। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। तो वो आपको वहाँ पर प्रश्न में दिखेगा लिखा हुआ। तो अगर पास के लिए बात करेगा तो प्लस, और फेल के लिए अगर बात करता है तो प्लस, और पास के लिए बात करता है तो माइनस। तो यहाँ पर क्या किया है? 9 अंकों से ये क्या हो गया? फेल कर गया है। तो 9 अंकों से फेल घोषित किया गया है, तो इसके लिए प्लस करेंगे, कितना? 9 जोड़ देंगे। अब आपको हम बताए हैं कि देखिए, जब ये बराबर के साइड है तो बराबर के दूसरे साइड लाएंगे, तो जाति वाला को जाति तरफ लेकर आओ। तो देखिए, 36 माइनस कितना हो जाएगा? 24। ये प्रतिशत ब्रैकेट से लगा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 9। ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 12%, बराबर कितना हो जाएगा? 9। अगर 1% का मान निकालेंगे तो हमारे पास 9 बटे के कितना हो जाएगा? 12। अगर यही बात कर लें तो आपसे पूछा है क्या? तो 1% बराबर तो हमारा आ गया 9 बटे 12। तो प्रश्न में पूछा कि पूर्णांक याद कीजिए, इसलिए पूर्णांक बराबर हमको पता है। क्या पता है भाई? पूर्णांक बराबर हमको पता है 100%। तो आपको अगर निकालना होगा 1% बराबर 9 बटे 12, तो बताइए 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे? 9 बटे 12 अगुने में क्या कर देंगे? 100। अब यहाँ पर कि 9 का 12 और टेबल में कटेगा 3 के टेबल से। जब इसको काटते हैं 3 के टेबल से तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 चौके 12, ये 4 से जाएगा 25 बार में। तो 25 चौके कितना? 100। आपके पास जो बचेगा 3 बचेगा और 25 बटेगा। जब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो ये 75 आ जाएगा। ये 75 जो आ जाएगा आपका पूर्णांक आ जाएगा। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा? तो घोषित कर दिया जाता है। तो पूर्णांक हमारे पास कितना मिल जाएगा? 75। 75 जो हमारा 75 क्या हो जाएगा? पूर्णांक आ जाएगा। ये हमारा पहला प्रश्न का सोल्व था, ठीक है। तो इस प्रश्न को समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास क्या दिया है? चलिए इसको प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक लाने पड़ते हैं। इसमें भी 36% है, लाने पड़ते हैं। वह 169 अंक
प्राप्त करता है तथा 65 अंक से फेल घोषित कर दिया जाता है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए सेम टू सेम प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 2 को सोल्व करते हैं। इसके लिए क्या लेंगे, पास मार्क लेंगे, और फेल के लिए भी पास मार्क, पास के लिए भी पास मार्क, फेल के लिए भी पास मार्क। तो यहाँ पर बात किया है कि 36% अंक, पास होने के लिए 36% अंक लाना है, तो 36% लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है, करते हैं। वह 169 अंक प्राप्त करते हैं। कितना अंक प्राप्त करता है, तो 169 अंक प्राप्त करता है तथा 65 अंक से फेल घोषित किया। फेल कहेगा तो क्या करेंगे, प्लस, तो यहाँ जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, 65 फेल करता है तो पूर्णांक ज्ञात करना था। पूर्णांक ज्ञात करना, तो जाति वाला को जाति तरफ लाते थे, लेकिन यहाँ तो जाति वाला ही नहीं, तो यहाँ दोनों देखिए एक ही जाति का, दोनों जोड़ देंगे, प्लस में रहेगा जोड़ेंगे, माइनस में घटाएंगे, तो 36% बराबर जो हमारे पास आ जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 9 5 14 के कितना हो जाएगा, 4 और 6 6 12, ठीक है, 6 6 12 1 13 के 3 और 1 कितना 2 हो जाएगा। जब ये 1% बराबर निकालिएगा तो बराबर से दूसरे साइड गुना में, तो भाग में, तो कितना होता है 234 बटे का कितना हो जाएगा 36। अब जब इसको गुना कर भाग से काटेंगे तो कितना बार में, 18 बार में जाएगा। तो इसको अगर काटते हैं तो 18 दूनी 36 और इसको 18 एकम 18 18 3 54, जो आपके पास निकलेगा 1% का जो मान निकलेगा, देखिए 13 बटे का 2, ये आपका निकल गया 1% बराबर। आपसे पूछा प्रश्न में कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पूर्णांक बराबर आपको क्या करना होगा, तो हमको पता है, अभी बताए थे, पूर्णांक बराबर कितना, 100%। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूर्णांक बराबर 100%, तो आपसे अगर 100% बराबर पूछ दे, यही नहीं बोला है, तो 13 बटे के क्या करेंगे 2 और गुना में 100, जिसको निकाला जाता है उसको गुना करते हैं। जब इसको काटेंगे तो 2 के टेबल से जाएगा 50 बार में, ये 13 गुना कितना बच जाएगा 50, जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 13 5 65, मतलब 650 जो आ जाएगा आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, ये पूर्णांक निकल जाएगा। तो यही प्रश्न में आपसे पूछा था कि पूर्णांक ज्ञात क्या होगा, तो ये प्रश्न नंबर, दूसरे नंबर प्रश्न का सोल्व था। चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिखेगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाने थे। मतलब एक छात्र है, उस परीक्षा को पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाना चाहिए था, अंक लाने थे 40%। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा को देखते हैं। यहाँ भी पास मार्क होगा और यहाँ भी, मतलब पीएम लिखेंगे, पास हुए फेल दोनों के लिए पीएम लिखना है। आपसे बोला कि 40% अंक लाना था, लेकिन वो क्या क्या लाने थे, उसने 178 अंक लाया। मतलब कितना लाया, 178 अंक लाया तथा वह 22 अंकों से फेल घोषित कर दिया गया। फेल कहेगा तो प्लस, मतलब 22 अंक से क्या किया, फेल घोषित कर दिया गया। तो कुल पूर्णांक ज्ञात किया, मतलब टोटल पूर्णांक निकालना। तो टोटल पूर्णांक के लिए हमने मान माना 100। चलिए इसको देखते हैं। तो ये 40% है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो आपके पास 8 10 का 0, 7 2 0, मतलब 200 आ जाएगा। और 1% जब निकालना होगा तो यहाँ पे ये 200 अब बटे कितना करेंगे, 40 के गुना में, तो भाग में 0 0 ऐसे की मारते काट दीजिए। 40 के टेबल से जाएगा 5 बार में, ठीक है, 40 5 के 200। तो 1% बराबर जो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पूर्णांक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पूर्णांक बराबर हम जानते हैं, पूर्णांक बराबर कितना होता है, 100%। तो अगर 1% बराबर 5 है तो बताइए 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुने कितना 100। तो ये जो निकल जाएगा 500। तो अब उसका पूर्णांक जो निकल जाएगा कितना, 500 पूर्णांक निकल जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये सारे प्रश्न आपको पहला सिंगल कैरेक्टर का था। अब हम अगले प्रश्न पढ़ेंगे डबल कैरेक्टर के बारे में। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए फिर मिलेगा हम ऐसा ही टॉपिक पर। धन्यवाद।